दोस्तों यस बैंक की बात करते हैं यहाँ पे तीन बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। यस बैंक को बहुत बड़ी राहत मिली है। यस बैंक को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक बहुत बड़ी रकम रिफंड मिलने जा रही है, करीब 200 करोड़ के ऊपर की रकम, और ये पुराने मामले में यस बैंक की जीत हो गई है। दूसरी तरफ जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ पेनल्टी लगाई गई है। अमाउंट बहुत छोटी है, इसमें कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, लेकिन लगातार कुछ पेनल्टियाँ लग रही है। तीसरी जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जो एफडीआई के माध्यम से 10% की स्टेक ली गई थी यस बैंक में, उसको लेकर भी बड़ी अपडेट है जिसको इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा देखें तो कुछ और भी अपडेट है जिसको इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं। सबसे जो बड़ी बात है, क्या यस बैंक में ये निवेश का सही मौका है? क्या वाकई में आने वाले इसमें स्टॉक वापस अपनी पुरानी है यानी 400 को टच कर सकता है? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर हम फ्राइडे के कारोबार की बात करें तो क्लोजिंग 23.90 पर रही, जहाँ पे हमें कोई अप डाउन देखने को नहीं मिले, बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग थी। तो गिरावट का माहौल बना था बाजार में, और देख सकते हो कि बाजार तो रिकवर कर गया, लेकिन जितने स्टॉक है वो सब नीचे ही धराशायी रहे, क्योंकि सिर्फ निफ्टी के बड़े इंडेक्स में ही वापस रिकवरी देखने को मिली है। मिड कैप सारे के सारे धराशायी हुए और सब में गिरावट हुई। अब इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो स्टॉक लगभग स्टेबल है एक ही जगह पे, यानी इसकी जो प्राइस है वो देखिए अगर आप तो 24 के आसपास आपको दिखाई देगी पूरे अप्रैल महीने में। यानी आप देखिए 19 अप्रैल को जो प्राइस थी हाई प्राइस इसकी वो 24.10 की थी, आप देख ही सकते हो दिन की। और 1 अप्रैल को अगर देखें तो भी आपको ये जो प्राइस है वो 24 के आसपास दिखाई देगी, और जो लो प्राइस है वो 23 के आसपास है। तो एक तरह से देख सकते हो कि सीमित दायरे में स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 23 से 24 के आसपास है पिछले इस पूरे अप्रैल महीने में। यानी आप देख सकते हो कि स्टॉक एक बड़े ट्रिगर का इंतजार कर रहा है, जैसे इसको ट्रिगर मिलेगा स्टॉक तेज़ी से आगे बढ़ सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी भी इसने पूरे महीने में 23 के स्तर को तो नहीं तोड़ा है। इसका मतलब यह है कि स्टॉक फिर से तेज़ी से आगे बढ़ सकता है। वैसे आप देख सकते हो कि फरवरी महीने में स्टॉक ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था। आप देख ही सकते हो कि 4 फरवरी के दिन ये स्टॉक जो है 32.85 तक पहुंच गया, लगभग 33 तक पहुंच गया था, और उस लेवल से देखें तो स्टॉक लगभग आपको 9 से 10 रुपये नीचे दिखाई देगा। यानी इसमें बहुत ज़्यादा करेक्शन हो चुका है और अब इसमें और ज़्यादा गिरावट की संभावना थोड़ी कम दिख रही है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, ये जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से इनके ऊपर पेनल्टी लगाई गई है, और ये जो ऑर्डर पास किया गया 19 अप्रैल 2024 का जो लेटेस्ट ऑर्डर है, जिसमें इनके ऊपर 20,000 की जीएसटी की पेनल्टी लगाई गई है। अमाउंट तो बहुत छोटी है, उससे कोई ज़्यादा बात नहीं है, लेकिन यह है कि पेनल्टी लगी, एक थोड़ा सा निगेटिव संभावना बन जाती है उससे। वैसे बहुत ही छोटी अमाउंट है, लेकिन उसके बावजूद भी यस बैंक की तरफ से कहा गया है कि इस जो पेनल्टी लगे इसके खिलाफ हम आगे अपील करने की सोच रहे हैं। यानी आप देख दो कि ये जो ऑर्डर दिया गया उसको यस बैंक ने फिलहाल नहीं माना है, लेकिन अमाउंट छोटी है, अगर पेड भी करे तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसमें भी तो खर्च होगा अगर इस पूरे मामले को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन साथ में यस बैंक ने कहा कि इस पेनल्टी की वजह से हमारी ऑपरेशनल एक्टिविटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो कुल मिला के देख सकते हो कि जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से इनको एक छोटी पेनल्टी लगी है। इससे पहले एक काफ़ी बड़ी अमाउंट जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से थी, वो ऑलरेडी इनको माफ़ की गई थी पिछली बार। तो लग रहा है कि ये अमाउंट भी है, जैसे भर भी दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये भी माफ़ ही हो जाएगी। अब जो बड़ी अपडेट एक और निकल के आ रही है, यस बैंक की तरफ से एक्सचेंज को जानकारी दी गई है कि एफडीआई के माध्यम से जो फॉरेन इन्वेस्टर ने यहाँ पे निवेश किया था यस बैंक के अंदर, और वहाँ से जो 10% की जो स्टेक ली थी उसके बदले में उनको वारंट जारी किया गया था। तो अब ये जो वारंट है उस वारंट के बदले इक्विटी शेयर जारी किए जा रहे हैं। तो ये देख दो कि 21 अप्रैल 2024 को इन्होंने इसको कंसीडर कर दिया है। तो करीब यहाँ पे देख दो कि 127 करोड़ 97,80,909 ये जो इक्विटी शेयर अभी जो वारंट थे उसको इक्विटी शेयर में बदला जा रहा है, और यहाँ पे यस बैंक इनको अब इक्विटी जारी कर रहे हैं। तो इसकी जो प्राइस है आप देखें तो 13 दिसंबर 2022 के दिन जो इसकी प्राइस है इनको वारंट अलॉट किया गया था वो थी 14.82 रुपीज़। तो 14.82 रुपीज़ के माध्यम से ही जो प्राइस डिसाइड की गई थी उसके हिसाब से जो वारंट दिए गए थे उसी प्राइस में अब इनको इक्विटी शेयर जारी किए जा रहे हैं। तो 14 रुपये 82 के पैसे की प्राइस से इनको अब ये अमाउंट के जो वारंट थे उसी अमाउंट के पूरे शेयर जारी किए जा रहे हैं। इसकी जानकारी एक्सचेंज को दी गई है यस बैंक की तरफ से। यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि इसकी जो फेस वैल्यू है वो 2 रुपीज़ है। तो यहाँ पे आप शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखें तो प्री अलॉटमेंट शेयर होल्डिंग में देखें तो आपको 5.07% दिखाई देगा, और पास्ट अलॉटमेंट शेयर होल्डिंग में आपको ये 9.11% के आसपास दिखाई देगा। तो अपने इन्वेस्टर को यहाँ पे यस बैंक की तरफ से शेयर अलॉट कर दिए गए हैं।
अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। यस बैंक को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से पुराने मामले में काफ़ी बड़ी रकम मिलेगी, यानी करीब 284.21 करोड़ रुपये की रकम मिलने जा रही है। और ये देख लो कि इसमें 113.44 करोड़ का इंटरेस्ट भी जोड़ा गया है। तो ये रकम अब यस बैंक को मिलने वाली है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। तो ये हॉनरेबल इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल की तरफ से ये ऑर्डर पास किया गया, जिसमें असेसमेंट ईयर है 2011-12 से लेके 13-14, ये 2 साल का जो पूरा खपरा इनका जो इनकम टैक्स में जो एक तरह से रिफंड बन रहा था रकम जो यस बैंक को मिलना था, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से इनको नहीं मिल पा रहा था। और ये मामला अब अपीलेट ट्रिब्यूनल में गया था और वहाँ पे फैसला जो है यस बैंक के फेवर में आया। तो 19 अप्रैल 2024 को देखें तो यहाँ पे अब एक बड़ी राहत इनको मिली है कि काफ़ी बड़ी रकम जो इस समय इनके काम आ सकती है। ये ऐसी रकम है जो बिल्कुल आप समझ सकते हो डूबी हुई रकम थी, तो बहुत पुरानी रकम थी जहाँ से मिलने की कोई संभावना नहीं थी, लेकिन अभी ये रकम मिल रही है। तो इस समय जब यस बैंक को फंड की जरूरत है, ये बड़ी रकम है जो इनके काम आ सकती है, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से इनको मिलने वाली है। तो यहाँ पे देख दो कि जो रकम देनी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को और यस बैंक को 284.21 करोड़ की रकम, जिसमें 113.44 करोड़ का आप देखें तो इंटरेस्ट भी जोड़ा गया है। यह रकम देने का जो पूरा ये जो जजमेंट उनके खिलाफ आया है, इसको लेकर अब यह जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि हॉनरेबल IIT ने जो ऑर्डर पास किया उसके खिलाफ हम अपील करेंगे बॉम्बे हाई कोर्ट में। यानी वो अभी फ़िलहाल हार मानने को तैयार नहीं है और इस फैसले के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट जाएंगे और वहाँ पे फिर से अपील करेंगे। यानी अभी भी इसमें मामले में संभावना बनी हुई है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो यस बैंक की एक बड़ी जीत होती हुई दिखाई दी है। अब समझ ही सकते हो कि एक के बाद एक जो अपडेट निकल के आ रही है, इसका असर देखने को मिलेगा पॉजिटिव आने वाले समय में। लेकिन इसके बीच में जो एक बड़ी चौंकाने वाली खबर निकल कर आई है, यस बैंक के जो पूर्व प्रमोटर है राणा कपूर, वो 4 साल से जेल में थे। 2020 से ही उनको घोटाले के एवज में अंदर डाला गया था। तो जो देख दो कि अब जो जमानत दी गई है, उस जमानत में यहाँ पे CBI के ऊपर भी कुछ एक खरी खरी बातें सुनाई गई है। कोर्ट की तरफ से जो वहाँ में जज थे, उनके जज ने कहा है कि इनको 4 साल तक आपने जो जेल में रखा वो गलत था। तो CBI पर कड़ी टिप्पणी करते हुए मुंबई की विशेष अदालत के जज ने जिस तरह से कहा कि केंद्रीय एजेंसी ने कर्ज देने का पूरा दोष राणा कपूर पर डाल दिया, उन्हें गिरफ्तार किया और 4 साल तक जेल में रखा, वो सही नहीं था। अदालत ने कहा कि सबूतों को देखकर पहली नज़र में संकेत मिलता है कि यस बैंक को इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ जैसा कि CBI के आरोप में दिखाया गया है। अदालत ने यह भी माना है कि राणा कपूर के खिलाफ CBI के आरोप में कोई दम नहीं है और राणा कपूर ने के कहने पर मार्च 2016 में अवंता रियल्टी लिमिटेड को 400 करोड़ रुपये का जो ऋण गलत तरीके से स्वीकृत किया गया था, जो यस बैंक लिमिटेड प्रबंधन कमेटी के चेयरमैन के रूप में फाइनल अप्रूवल अथॉरिटी के रूप में थे वो। तो कुल मिला के CBI का जो इल्ज़ाम था उसको कोर्ट ने नहीं माना और उनका कहना है कि एक तरह से 4 साल इनको जेल में रखा वो गलत था। लेकिन ये तो आपको सबको पता है कि राणा कपूर ने एक नहीं बहुत सारे फ्रॉड अलग अलग किए, बहुत सारे ऐसे कॉरपोरेट हाउस को इन्होंने लोन बांटा जो सारे का सारा बाद में NPA बना और इससे बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ। लेकिन अब कोर्ट है तो कोर्ट सबूतों के ऊपर चलती है और सबूतों में अगर उनके खिलाफ सबूत नहीं है तो आप समझ सकते हो जमानत तो मिलेगी, किसी को भी मिल जाती है। अब यहाँ पे सबसे जो बड़ी बात है कि हमारे सामने Q4 आने वाला है। Q3 बहुत ही अच्छा था, अगर Q4 भी वैसे ही होगा तो एक अच्छी तेज़ी आएगी, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। भले ही बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस है जो लगातार निगेटिव कमेंट करते हैं यस बैंक को लेकर। तो यहाँ पे हम रेवेन्यू की बात करें तो 2.71 थाउजेंड करोड़ के आसपास था Q3 में, जहाँ पे 17.36% की हमें अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिली थी। नेट इनकम 242.59 करोड़ के आसपास थी, जहाँ पे 340% की ईयर ऑन बेसिस पे ज़बरदस्त जंप देखने को मिली। डायलूटेड EPS 0.08 था, जहाँ पे 300% की शानदार वृद्धि देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 8.94% रहा, जहाँ पे 275% की शानदार जंप देखने को मिली। ओवरऑल देखें तो रिजल्ट बहुत ही बेहतर था और उम्मीद करें कि इस बार भी रिजल्ट बेहतर होगा तो फिर एक शानदार तेज़ी यहाँ पे आ सकती है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।